अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में अगरचे हमारा मेन टॉपिक तो वही है जो आपने थंबनेल पे भी देखा कि जिसमें हम ये बात करेंगे कि जो सऊदीया के लिए सऊदीया को सामने रखते हुए ख़ास तौर पे 40 साल से कम उम्र के लोगों को पाकिस्तान में वैक्सीन की क्यों इजाज़त दी गई है, इसके फ़ायदे हमें क्या होंगे और इसके नुकसानात क्या होंगे। लेकिन इस मेन टॉपिक से पहले कुछ छोटी छोटी अपडेट्स हैं तो मेरा ख्याल है कि मुझे आपको बतानी चाहिए। दोस्तों, अगरचे पाकिस्तान में खुदा का शुक्र है कि जो केसेस हैं उनकी तादाद अब काफ़ी कम हो चुकी है, यानी 1000 के करीब जो हैं वो 24 घंटे में, गुज़िश्ता 24 घंटे में नए केसेस सामने आए हैं। और इसी तरह जो अमवात हैं वो भी 46 यानी 46 हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में। और साथ साथ अच्छी खबर ये भी है कि कम होते हुए केसेस और गिरती हुई अमवात की शरह के साथ साथ पाकिस्तान में जो 24 घंटे में वैक्सीनेशंस की या वैक्सीन लगने की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कम से कम 4 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई गई है और गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो 24 घंटे में 5 लाख जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने का टारगेट है। अगरचे एक बड़ी अच्छी बात है कि लोग अब काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन लगवा रहे हैं और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह क्या है वो ये है कि सब लोगों को इस बात का शऊर है अब कि अगरचे गर्मियों के मौसम की वजह से ये जो आप देखते हैं कि इन्फेक्शंस का रेट जो है वो कम हुआ है, लेकिन जब सर्दियों का मौसम वापस आएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर केसेस ऊपर की तरफ जाएंगे। तो लोग चाहते हैं कि वो उससे पहले ही खुद को और अपने प्यारों को वैक्सीन लगवा लें। इन वैक्सीनेशंस की बढ़ती हुई तादाद के साथ जो एक नेगेटिव चीज़ सामने आई है वो ये है कि क्योंकि पाकिस्तान जैसे दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में, कि जो वैक्सीन है उसकी शॉर्टेजेस हैं, वैक्सीन जो है उसका जो दस्तयाब होना है उसका प्रॉब्लम है। यही चीज़ अब सामने आ रही है पंजाब में ख़ुसूसी तौर पर कि वहाँ पर अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो लाहौर में कम से कम कोई 57 के करीब सेंटर्स हैं और यहाँ पे पूरे पंजाब में 657 जो हैं या 655 के करीब जो है पूरे पंजाब में सेंटर्स हैं। अब इनमें से जो 2 बड़े सेंटर्स हैं, मिसाल के तौर पे PKLI और इसके अलावा जो मीनार पाकिस्तान के ऊपर सेंटर है, तो वहाँ पे लोगों को वैक्सीन की जो दस्तयाबी है उसमें कमी का सामना है। और अगरचे लोग जो हैं वो पहली डोज के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस चीज़ को अब ज़्यादा प्रेफर कर रही है कि वो लोग जो सेकंड डोज के लिए आ रहे हैं तो उनको लगाई जाए और पहली डोज वालों को अभी इंतज़ार करने का कहा जा रहा है। उम्मीद यही है कि 1 से 2 दिन में या 2 से 3 दिन में पाकिस्तान में मज़ीद जो वैक्सीन हैं वो आ जाएंगी, तो उसके बाद ये मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अब लोग भी लगवाना चाहते हैं वैक्सीन और हुकूमत भी पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को वैक्सीन लगाए। 1-2 प्राइवेट कंपनीज़ के साथ गवर्नमेंट की बातचीत चल रही थी, लेकिन एक पॉइंट पर आके अभी ये बातचीत रुकी हुई है या अभी गवर्नमेंट ने मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट लेती है कि वो कुछ वैक्सीन लाएगी चाइना की, जिसमें साइनोफॉर्म है और कैनसाइनो है या कोरोना वैक है, तो वो अगले 2 महीने में वैक्सीन को पाकिस्तान में लाए, जिस पे अभी जो कंपनीज हैं वो राजी नहीं है, तो इसलिए ये मामला भी खिटाई में पड़ा हुआ है। आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। आप सब लोगों को पता है कि कल हुकूमत पाकिस्तान ने जो पहले मना किया हुआ था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को कोरोना ये वायरस की जो वैक्सीन है बरतानवी, जिसको एस्ट्राजेनेका या ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कहते हैं, तो वो नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि इन लोगों में और खुसूसी तौर पे ख़वातीन जो होती हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम होती है, लड़कियां जो होती हैं जवान, तो उनमें ब्लड क्लॉटिंग का डर होता है। लेकिन अब हुकूमत को मजबूरन ये फैसला करना पड़ा है कि वो लोग जिनकी उम्र 40 साल से कम है लेकिन अगर वो एस्ट्राजेनेका लगवाना चाहें किसी भी मजबूरी से, जो मैं आगे जिक्र करता हूं, तो उनको इजाज़त होगी। अभी आज से 2 दिन पहले मैं अपने गांव में था, वहां पे मैं 2 दिन रहा हूं, तो काफ़ी लोगों से बात हुई। आप लोगों को पता है कि गांव देहातों में बहुत सारे लोग जो हैं वो रोज़गार के सिलसिले में सऊदी अरेबिया जाते हैं। खुद मेरी फैमिली के भी 2 से 4 लोग जो हैं वो ना सिर्फ कि सऊदिया अरब काफ़ी अरसे से होते हैं सऊदिया रोज़गार के सिलसिले में, बल्कि जब बहुत अरसे के बाद फ़्लाइट्स खुली तो वो पाकिस्तान आए। लेकिन इस वक्त वो सब इस तशवीश में मुब्तला थे कि अब उनको वापस जाने का मसला है, क्योंकि सऊदीया ने जो 4 वैक्सीन हैं, फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जो जॉनसन एंड जॉनसन है, तो उसको लगवाने वाले लोगों को तो इजाज़त दी है कि वो वापस आ सकते हैं उनके मुल्क में। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपने चाइना की कोई वैक्सीन लगवाई है तो उस सूरत में जो पाकिस्तान में लगी हैं बहुत सारे लोगों को वही लग रही हैं, तो उस सूरत में आपको वहाँ पे क्वारंटीन करना पड़ेगा सऊदी अरेबिया पहुंच के, और इसका जो खर्चा है जो तकरीबन $1500 के करीब बनता है, यानी कि 2 से 3 लाख से ज़ायद बन जाता है ये पूरा खर्चा, तो वो उस शख्स को उठाना होगा जो जाता है।
तो उन लोगों से बात करके मुझे एहसास हुआ कि उनके वीज़ा जो है वो एक्सपायरी डेट के करीब हैं। उनकी जो कंपनीज हैं वो वहाँ से खरूज के चक्करों में है कि वो जितने लोगों को निकाल सकें तो वो फिर निकाल दें, इसी एक बात को बहाना बना के। तो लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों की तरफ से होके जा रहे हैं या वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी लोगों को बहुत सारी मुश्किलात हैं। उसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था अपने इन तमाम दोस्तों को जो मेरे अहबाब थे वहाँ पे, मैंने उनको कहा था कि देखें, आप लोग अगर सऊदीया वापस नहीं पहुँचते, इसमें आप लोगों से ज़्यादा हुकूमत का नुकसान है, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक ऐसा मुल्क है कि वहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को वापस रेमिटेंसेस या तरसीलात ज़र जिसको हम कहते हैं वो पैसा भेजते हैं। यानी अभी मौजूदा जो साल है, मालियाती साल है, उसमें कम से कम 7 अरब डॉलर इन पाकिस्तानियों ने जो सऊदीया में जॉब करते हैं तो वो भेजे हैं। ये पूरी जो हमारा रेमिटेंसेस होती हैं उसका 1/4 बनता है, तो किसी और मुल्क से इतने ज़्यादा पैसे नहीं आते। तो मेरा उन दोस्तों को ये कहना था कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है और मज़ीद कोशिश करेगी कि आप लोग वापस अपनी जॉब्स पे जाएं, क्योंकि आपका जॉब्स पे ना जाना पाकिस्तान का नुकसान है, सिर्फ आपका नुकसान नहीं है। पहले तो गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की सऊदी अरेबिया को कायल करने की कि वो चाइनीज़ जो वैक्सीन है उनको लगे हुए लोगों को वापस आने की इजाज़त दे दे, लेकिन जब ये सारा कुछ फेल हो गया तो फिर मजबूरन पाकिस्तान की हुकूमत को इजाज़त देना पड़ी है 40 साल से कम उम्र के लोगों को कि वो एस्ट्राजेनेका लगाएं, ताकि उसके बाद वो फिर वापस सऊदी अरेबिया या गल्फ़ की किसी भी स्टेट, लेकिन ख़ुसूसी तौर पे सऊदी अरेबिया वापस जाएं अपनी जॉब्स के ऊपर। इसमें एक चीज़ थोड़ा आपको, यानी कि फ़ायदा क्या है वो मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान को माली तौर पे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अब जहन में आता है कि देखें, अगर माली फ़ायदे के चक्करों में इन लोगों को नुकसान हो जाए कोई क्लॉटिंग का, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि सऊदीया जैसा मुल्क या बरतानिया जैसा मुल्क, अगर वो अपने बहुत सारे लोगों को वो एस्ट्राजेनेका लगा रहे हैं, इस बात को जानते हुए भी कि किसी हद तक क्लॉटिंग का हो सकता है, तो फिर हमें भी ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। और दूसरा, क्योंकि ये जो क्लॉटिंग का इशू होता है ये आम तौर पर जो यंग फीमेल होती हैं, ख़वातीन होती हैं, लड़कियाँ होती हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम होती है, तो उनमें ज्यादा होता है। और हमारे वो दोस्त जो बाहर के मुल्कों में जॉब करते हैं, खसूसी तौर पे सऊदी अरेबिया में, तो उनकी अक्सरियत जो है वो मर्द हजरात पे मुश्तमिल है। तो मर्द हजरात में यंग एज में भी क्लॉटिंग का डर जो है वो बनिस्बत खवातीन के वो कम होता है। तो ये रिस्क लिया जा सकता है और ये लेना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगरचे ये 2 डोज की वैक्सीन है और 84 दिन के बाद दूसरी डोज लगती है, लेकिन वो लोग जिनको पहली डोज के भी 2 हफ्ते हो चुके होंगे तो उनको भी इजाज़त होगी सऊदी अरेबिया वापस जाने की। और इसके बाद अभी भी हुकूमत कोशिश कर रही है कि सऊदी अरेबिया को कायल करें कि वो लोग जिनको चाइनीज़ वैक्सीन लगी हैं, जैसे कि पाकिस्तान में अगर 1.3% लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, तो उनमें से जो अक्सरियत है उसको चाइनीज़ वैक्सीन लगी है अभी तक। तो हुकूमत की ये कोशिश है कि वो पाकिस्तानी जो अभी उम्रा और बाद में हज के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको कम अज़ कम इजाज़त दी जाए अगर उनको चाइनीज़ वैक्सीन भी लगी हो। अब जो पहली मैंने मिसाल दी थी जिसमें हमारे लोग जो है वो सऊदी अरेबिया में जॉब करते हैं, तो इसमें पाकिस्तान का माली फ़ायदा है। लेकिन अगर हम उम्रा की बात करते हैं या हज की बात करते हैं, तो शायद सऊदीज़ का फ़ैसला मुख्तलिफ हो और वो इन लोगों को जिनको चाइनीज़ वैक्सीन भी लगी हो, अगर वो फुली वैक्सीनेटेड है तो उनको इजाज़त दे देंगे, क्योंकि उसमें उनका अपना भी जो माली नुकसान होने का बहुत ज़्यादा डर है। जो पिछले 2 साल से उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा मैनेज किया है इस चीज़ को, लेकिन अगर वो इस तरह 2 से 3 साल भी अगर हज और उम्रा पे लोगों को इजाज़त नहीं देते हैं, जो मैक्सिमम लोगों को, वो तमाम मुस्लिम ममालिक जो कि आमतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे चाइना की मुख्तलिफ जो वैक्सीन हैं या रशिया की वैक्सीन हैं वो ही इस्तेमाल हो रही हैं। तो उस सूरत में सऊदी अरेबिया को खुद भी मालियाती तौर पर बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो इस बारे में भी जैसे दोस्तों कोई अपडेट आएगी तो मैं आप दोस्तों को ज़रूर इसके बारे में आगाह करूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।